एवरीवन, दिस इज़ राशि एंड वेलकम बैक टू द रीडिंग प्लेटर। पिछली बार की वीडियो में हमने बुक रैप करी थी और उनमें से मैंने एक चूज़ करी थी। अगर आपने वीडियो देखी नहीं है तो मैं उसको लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिए। और आज की वीडियो में भी हम ये 3 बुक्स में से ये तीनों बुक रैप करेंगे और मैं एक बुक चूज़ करूँगी और वो मैं इस महीने पढ़ूँगी। तो पहले बात कर लेते हैं कौन सी बुक्स हैं, ठीक है। पहली बुक गारगोयल तुम बता रहे द गारगोयल बाय एंड्रयू डेविडसन। गारगोयल मतलब एक ये माइथोलॉजिकल राक्षस काइंड ऑफ होता है, ठीक है। मतलब आई थिंक क्रिश्चियंस में मानते हैं, उसमें मुझे इतना तो नहीं पता, बट हाँ ये होता है। एक सीरीज़ थी द ओरिजिनल्स का स्पिन ऑफ आया था, बहुत फेमस स्टोरी है उसमें भी, मतलब फेमस सीरीज़ है उसमें भी था गारगोयल एक उसमें। तो देख लेते हैं ये बुक किस बारे में है। वैसे तो ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। तो a young man is fighting for his life. Into his room walks a bewitching woman who believes she can save him. Their journey will have you believing in the impossible. बस यही लिखा है। वैसे मैंने जब मैं पहले लाइव करती थी तो मैंने ये बुक लाइव में शुरू करी थी और मैंने मेरे ख्याल एक चैप्टर पढ़ा भी था। इसके बहुत प्यारे पेजेस हैं, सही है। कवर से मैच होते हुए। तो मैंने ना थोड़ी सी पढ़ी भी थी और आई गेस मैंने वहाँ तक पढ़ी थी, उसका मेन कैरेक्टर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो जल रही होती है उसकी बॉडी। इतना मैंने पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने इसको रख दिया था क्योंकि इस बुक के बारे में ज़्यादा कुछ उसके पीछे लिखा नहीं था और पहले मैं पढ़ती नहीं थी कि बुक्स मतलब गुड रीड्स वगैरह पे या कहीं पर भी मैं ये नहीं पढ़ती थी कि बुक किस बारे में है, क्योंकि मेरे को ऐसे ही बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था। लेकिन अब मैं पहले वो पढ़ लेती हूँ कि वो है किस बारे में, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए अब मेरे पास है नहीं। शादी के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है, तो इसलिए मैं पहले पढ़ लेती हूँ। अपने आप को चेंज करना पड़ता है ना। तो नहीं ऐसा नहीं है, बट हाँ मतलब मेरे रीडिंग टेस्ट में बहुत चेंज आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम रिव्यूज़ ना पढ़ के, क्योंकि अगर मेरा ये मानना है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 5 स्टार रिव्यू पढ़ती हूँ किसी बुक के लिए तो मैं वैसा ही सोचूंगी उसको पढ़ के, और 1 स्टार पढ़ती हूँ तो वैसा ही सोचूंगी। तो पहले बुक पढ़ के उसके बाद रिव्यूज़ पढ़ने चाहिए। बट हाँ आप उसकी समरी नहीं, ब्लर्ब पढ़ सकते हो कि बुक है क्या, जो ऑथर खुद बताना चाहता है आपसे। जैसे इसमें बस ये इतना सा ही लिखा है बुक के बारे में, पता नहीं क्या है, बट हाँ ठीक है। ये मैंने स्टार्ट करी थी पहले, तो मुझे ख़त्म या शुरू से पढ़नी पड़ी। तो ये बुक है हमारी पहली। हमारी सेकंड बुक है द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार बाय निकोला यून। ये बहुत ही फेमस बुक है, पर एज यूजुअल मैं हमेशा ट्रेंड्स पे लेट ही आती हूँ, क्योंकि जब एक बुक के बारे में ज़्यादा बात हो जाती है ना यूट्यूब पे या कहीं पर भी मैं ज़्यादा सुन लेती हूँ, तो मुझे लगता है यार कितनी इंटिमिडेटिंग है, वो नहीं पढ़ी जा सकती। या मैं पढ़ूंगी तो मेरे ओपिनियन दूसरे होंगे, या मुझे अच्छी नहीं लगी तो क्या, ऐसा। तो मैं हमेशा वो बाद में ही पढ़ती हूँ जब उस पर सिर्फ थोड़ा सा फोकस हट जाता है। तो ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस थी। हमने क्या देखा था, कौन सी बुक है ये, रोमांस कंटेम्प्रेरी ना। हाँ तो मैंने इनको बुक के जॉनर देखना सिखा दिया है और बुक के बारे में ढूंढना भी सिखा दिया, और इन्होंने बहुत अच्छे से सीखा दिया, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं, तुम पढ़ोगे इसके बारे में पीछे? ये भी पढ़ना, ठीक है, और अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ। कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो पढ़ो। The story of a girl, a boy and the universe. थोड़ा तेज। Natasha, I am a girl. नताशा नहीं, नताशा। अब नताशा है, मतलब 2 जने हैं इसमें, तो एक है नताशा एक है डैनियल। तो हम पहले नताशा का पढ़ रहे हैं। Natasha, I am a girl who believes in science and facts, not fate, not destiny, or dream that will never come true. I am definitely not the kind of girl who meets a cute boy on a crowded. हाँ ऐसे नहीं तो क्या हो गया? On a crowded New York City streets fall and न्यूयॉर्क सिटी स्ट्रीट्स and falls in love with him. Not when my family is 12 hours away from being deported to Jamaica. Falls in love with him won't be my story. पढ़ लो। Daniel, I have always been a good son, the good student, living up to my parents' high expectations. Never the poet or the dreamer. But when I see her, I forget about all that. Something about Natasha makes me think that
that fate has something much more extraordinary in store for both of us. The universe. Every moment in our lives have brought us to the single moment. A million futures lie before us. Which one will come true? पता समझ करेंगे आया? वो समझ आया क्या था इसमें? क्या था, समझाओ ऑडियंस। तो। ये तुम बता दो। अरे समझाओ ना। हो। तो ये बुक आई गेस 2 POVs में है। डैनियल और नताशा। नहीं वो तो ठीक है, बट मैं देख रही हूँ ये क्या पोएम स्टाइल है, क्या है। बहुत फेमस थी, तो देखते हैं कि अगर मेरे पास ये बुक आती है तो क्या होता है, कि मतलब कैसी लगती है, ठीक है ना। Let's see. थर्ड बुक है 6 Years बाय हार्लन कोपेन, अ लाइफ बिल्ट ऑन लाइज, अ ट्रुथ दैट कुड किल। ये नंबर 1 बेस्ट सेलर है, इस पर मैंशनड है। तो ये मिस्ट्री थ्रिलर है आई गेस, सस्पेंस है। मतलब मुझे गुडरीड्स पे तो इसके जॉनर मिले नहीं, और मैंने गूगल करा था तो उस पर तो थ्रिलर लिखा हुआ था, आई मीन स्टैंड अलोन थ्रिलर ऐसा कुछ लिखा आ रहा था। सो देखते हैं किस बारे में है। 6 years ago, Jake watched Natalie marry another man. 6 years ago, he made a promise to stay away. But now Natalie's husband has been murdered and Jake decides that 6 years is long enough. At the dead man's funeral, Jake hopes for a glimpse of the love of his life. But it's as though Natalie never existed. Jake finds a different grieving widow in her place and a deadly secret that threatens to destroy him. मतलब समझ में आया? नहीं आया? मतलब है कि 6 years मतलब जेक और नैटली प्यार में थे, बट नैटली की किसी और से शादी हो गई और 6 साल हो जाते हैं इस बात को। उसको पता चलता है कि जो नैटली का जो पति था वो मर जाता है। वो जाके देखता है, वो सोचता है कि चलो मैं नैटली को एक बार देख लूँगा, बट वो देखता है हाँ नैटली है ही नहीं, कोई और है। अच्छा। उसकी बीवी कोई और है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक लग रही है। अगर ये नहीं भी मेरे पास आती तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको ज़रूर पढूँ, क्योंकि मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। तो ये थी आज की 3 बुक्स। मैं कमरे से बाहर जा रही हूँ। ये रहा तुम्हारा न्यूज़पेपर और ये तुम्हारी टेप, तो तुम ठीक ये है। रैप कर दो, ठीक है। Okay. और फिर चूज़ करते हैं कौन सी बुक हम पढ़ेंगे इस बार। इस बार मेरे पास इस महीने बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत कम टाइम है, क्योंकि हमारे फंक्शंस भी हैं और मेरे को TBR वीडियो फिल्म करनी है। 2 ब्लॉग चल रहे हैं, 1 ब्लॉग प्लान्ड है, तो सोचूँ प्लान्ड ब्लॉग बाद में करूँ। बट स्टिल मेरे पास अभी भी कम से कम 6 से 7 बुक्स तो हैं ही, और ऑडियो बुक और किंडल पे अलग है। हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। चलो मैं जा रही हूँ, ठीक है। ये 3 बुक्स हैं और सबसे आपको पता ही है, एक तो मैं जिसका बुक कवर अच्छा लगता है वो चूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वाली बुक चूज़ करूँगा। बहुत ही प्यारी बुक लगी मेरे को ये। बहुत मेहनत लगती है यार रैप करने में भी। एक्चुअली रैप करने की शुरू से आदत नहीं रही। उसका रीज़न है क्योंकि स्कूल टाइम के अंदर भी उसका रीज़न है क्योंकि स्कूल टाइम के अंदर भी मम्मी हेल्प कर देती थी रैप करने में, कॉपीज़ वगैरह। तो आलस आता था इसमें बहुत। हाँ बट रैप करने के बाद बड़ा मज़ा अच्छे से लगती थी। 3 बुक्स रैप करनी है गाइस। अब देखते हैं, कॉल करते हैं, बुलाते हैं। आ जाओ। अच्छा इसमें सब 3 में से 3 तुम चूज़ करोगे, तीनों में से कोई 2? कोई एक चूज़ करोगे हाँ। ना तुम? क्या हो गया तुमको? क्या हुआ? इधर हो। क्या हुआ? कंफ्यूज क्यों हो कुछ रहे हो? नहीं। क्या करा तुमने? कुछ क्यों रहे हो तुम? मैंने रैप कर लिए और अच्छा रैप कैसी करी ये बताओ। अच्छी करिए, सुंदर। देखा मेरी मेहनत। चल शफल कर दो। मुझे सच में नहीं पता इस बार कौन सी बुक्स हैं। पिछली बार मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया था, क्योंकि उनमें से 4 में से 3 बुक्स तो मुझे पढ़नी ही थी और एक मेरा था कि हाँ, पर इसमें से तो मुझे एक्चुअली में नहीं पता कौन सी बुक कौन सी है। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि एक तो हमारा देखो एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मन नहीं था, बट हमने स्टिल सोचा कि चलो बना लेते हैं, पढ़ी जाएगी इस महीने नहीं तो नेक्स्ट महीने। जैसे हमने पिछले महीने स्किप कर दिया था
कोई नहीं, पढ़ी जाएगी। क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारा काम भी है, तो रीडिंग को मैं अपने ऊपर एक प्रेशर नहीं बनाना चाहती इस वजह से, और ये भी रीडिंग को मेरे ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहते, तो इसलिए ये सिर्फ हम फन के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो ये 3 बुक्स हैं गाइस हमारे पास। अब इन तीनों में से मैं चूज कर रहा हूँ, तुम तीनों पकड़ लो और मुझे दिखाओ ढंग से, तो उल्टी क्यों पकड़ी है, रैपिंग पेपर उल्टा नहीं करा। हाँ ऐसे पकड़ो, सीधा करो हाथ सीधा, इधर तो दिखाओ, तुम घूम जाओ घूम जाओ, अरे घूम जा। ऐसा लग रही है। चल सबसे मोटी वाली कौन सी थी? उसको साइड कर देंगे, मुझे सच में याद नहीं है यार, क्योंकि उन तीनों में से ऐसी कोई बुक नहीं थी अब जो तो मुझे थिकनेस दिखेगी नहीं, जो मुझे बहुत ज्यादा मन था ना पढ़ने का, ऐसी कोई बुक थी ही नहीं उनमें। है। समझ नहीं आ रहा। इंकी पिंकी पोंकी पकड़ पकड़ में मेरे को। यार तुम ऐसा करो, तुम चूज करो इसमें मेरे लिए, और बेकार आई तो एक्चुअली मेरे को पता है ना, तभी कह रहा हूँ। तुम्हें तीनों पता है? अच्छा तुम नहीं। रैपिंग में से, नहीं नहीं, चलो तुम चूज तो करो। तुम्हें थोड़ा ना पता बुक कौन सी है। तुम चूज करो। करा क्या है तुमने, हंस क्यों रहे हो तुम? करो ना। करा। अरे करो। अच्छा एक बार पकड़ लो बुक्स को, वो तो फिर ऐसे तो वैसे मुझे जाएगा। सच में नहीं पता कौन सी बुक कौन सी है। चलो लो। ये बुक के पीछे दिख रही है ना, क्या? ये वाली फील हो रहा है मुझे कवर, क्या टेप है? टेप है, टेप है। अच्छा मुझे टेप लगा है। कवर फील हो रहा है। चलो कनेक्शन बनाते हैं बुक से, ठीक है ना, जिससे कनेक्शन बनेगा वो वाली पढ़ेंगे। देखो सबसे मोटी वाली बुक तो मैं अलग ही कर देती हूँ। तुम समझ गए होगे। मुझे नहीं याद कौन सी अच्छा। बुक, सच्ची में मुझे याद नहीं है, बट बुद्धि अगर लगाई जाए, अगर हमारे पास इतना सारा काम है इस महीने करने को, तो इस बुक को हमें अलग रख देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे मोटी है ना। ठीक है। ये लो, अब इन दोनों में से पतली कौन सी है? पतली तो ये है, पर मेरा मन कर रहा है चूज करो। योर विश। ये पतली है, पर उसको देखो मन के साथ जाना चाहिए। वैसे तो मेरा मन कर रहा है ये लूं क्योंकि ये पतली है, बट बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है मेरे मन की, हाँ नहीं ये सुंदर लग रही है वाली। मन की सुन, वैसे दिल की भी सुननी चाहिए। मन और दिल क्या? चूज कर। ये वाली गाइस हमने चूज करी है। मेरे ख्याल से चलो। नहीं तुम बताओ, तो बताओ वो करनी चाहिए क्या? नहीं नहीं बताओ। नहीं नहीं, करो। सही मैं खोल रही हूँ मैं वो का नाम बोलूं, शायद ये हो सकती है। मैं हाँ, गैस बोलो, करूं। बोलो, हाँ बोलो। द सन इज आल्सो अ स्टार। ये वाली, शायद। ये वाली। यस, मे बी 6 इयर्स। मेरे से पूछा जा रहा तीसरे बुक की कौन सी। मैं कह रही हूँ ना, मेरा सच में ऐसी एक वही बुक थी जो मेरा पढ़ने का मन था, मुझे याद देखो बुक लवर, मेरे को याद है चीजें। यार मेरे पास ना एक ब्लॉग में 6 बुक्स पढ़ने को है। ये कैसे लगाइए सिंगल टेप डबल? खोलो। ये देखो गाइस सिंगल टेप लगाइए। ओ देखा, मेरा गेस राइट था। बुक के ऊपर टेप लगाई तुमने? ये मेरी हंसी गायब सी हो गई है, जैसे पता नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। अपनी सुनी है, मन की सुनी। करो। अगर 6 इयर्स होती तो शायद मुझे थोड़ी बहुत तो खुशी होती, क्योंकि पहली बात वो थ्रिलर है, वो मेरा फेवरेट जॉनर है। ये बस पता नहीं क्यों, मतलब बहुत फेमस बुक तो है, बट मैंने जैसे बोला था इंटिमिडेटिंग लगती हैं, टेम्पटिंग तो लगती है, बट बहुत इंटिमिडेटिंग भी लगती हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक्स, और ये बहुत ज़्यादा लव्ड बुक है। कोई नहीं, पढ़ो। चलो देखते पता हैं क्या होता है, चलेगा। कितनी लंबी बुक है ये। ज्यादा लंबी नहीं होगी। पेज नंबर। अच्छा अच्छा ये दूसरी बुक है। अच्छा अब हाँ, आए अब ये 348। 344 पेजेस है गाइस। ये है गाइस हमारी बुक इस वीडियो की।
आई होप अच्छी लगे, ऑफ कोर्स है ना? चूज मैंने करी है तो अच्छी लगी। तुम्हें चूज मेरा गेस भी राइट था। हाँ, गेस तुम्हारा राइट था। इस चीज़ के लिए तुमको अगली वीडियो में भी बुलाया जाएगा। Okay. चलो गाइस, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं बताऊंगी ज़रूर कि मुझे बुक कैसी लगी। बाय द वे, जो पहली बुक थी वॉचिंग यू बाय लीजा ज्वेल, मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत प्यारी स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत थ्रिलिंग स्टोरी है। मैंने उसे 5 स्टार्स दिए थे। बहुत अच्छी बुक थी, और थैंक यू आपने चूज़ करवाई थी। तो आई होप ये बुक भी एटलीस्ट 4 स्टार्स तो हो, है ना? हो सकती है। चलो, ओके, बाय।